फलित ज्योतिष। सिंह लग्न में शुक्र के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। पिता, राज्य, भाई, पराक्रम स्थानपति शुक्र। यदि सिंह का शुक्र प्रथम केंद्र देह के स्थान पर शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो देह में मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा सुंदरता एवं सजावट का ध्यान रखेगा और भाई बहन पिता की शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु भाई और पिता से कुछ मतभेद रहेगा तथा उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत प्रकार के कर्म, चतुराई और परिश्रम करता रहेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में महान शक्ति और इज्जत प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त करेगा और लौकिक गृहस्थिक कार्यों के संबंध में सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा भोगादिक आनंद प्राप्त करेगा। सिंह लग्न यदि कन्या का शुक्र धन भवन में नीच का होकर बुध की कन्या राशि में बैठा है तो धन संग्रह की शक्ति में कमजोरी प्राप्त करेगा और पिता एवं भाई बहन के सुख संबंधों में कमी का योग प्राप्त करेगा तथा कारोबार और पुरुषार्थ कर्म एवं राज समाज इत्यादि मार्गों में कमजोरी रहेगी। और 7वीं उच्च दृष्टि से आयु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व का लाभ पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव एवं शानदारी रखेगा और गुजर बसर करने का साधन अच्छा प्राप्त करेगा। यदि तुला का शुक्र तीसरे भाई के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा पिता की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ कर्म के द्वारा महान शक्ति प्राप्त करेगा। राज समाज के संबंधित शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा अपने बाहुबल के द्वारा कोई बड़े कारोबार का संचालन कार्य करेगा और उन्नति के कार्यों में महान चतुराई और हिम्मत से काम करेगा तथा 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की राशि में देख रहा है, इसीलिए पुरुषार्थ कर्म के द्वारा भाग्य की वृद्धि के साधन प्राप्त करेगा, साधन पैदा करेगा तथा धार्मिक कार्यों में भी परिश्रम से सुंदर कर्म करेगा। यदि वृश्चिक का शुक्र चौथे केंद्र माता के स्थान पर सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में कुछ थोड़े से मतभेद के साथ सुख, शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा तथा मकान जायदाद की शक्ति पाएगा और भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा रहने के स्थान में सुंदरता और सुख प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से पिता स्थान को स्वयं अपनी वृषभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान की शक्ति का सुखपूर्वक परिश्रम करके सफलता प्राप्त करेगा और राज समाज के संबंधों में मान और सुख प्राप्त करेगा। यदि धनु का शुक्र 5वें त्रिकोण संतान स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि पर बैठा है तो संतान शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा विद्या के स्थान में शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा और वाणी की योग्यता और चतुराई से बड़ा मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा भाई बहन और पिता स्थान का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए उत्तम कर्म के योग द्वारा विशेष लाभ के सहित आमदनी प्राप्त करेगा तथा राज समाज संबंधित कार्यों में मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा बड़ा चतुर नीतिज्ञ बनेगा। यदि मकर का शुक्र
छठे शत्रु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो शत्रु स्थान में बड़ी चतुराई की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा तथा भाई और पिता स्थान में कुछ मतभेद रखेगा तथा कुछ परतंत्रता युक्त मार्ग से उन्नति का स्थान प्राप्त करेगा और बड़ी हिम्मत शक्ति से काम करेगा और राज समाज के परिश्रमी मार्गों द्वारा मान और प्रभाव पाएगा तथा सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान को सामान्य मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध प्राप्त करेगा और पेचीदी युक्तियों से शक्ति बल में वृद्धि पाएगा। यदि कुंभ का शुक्र सातवें केंद्र स्त्री स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त करेगा और भाई बहन तथा पिता के संबंधों में सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा लौकिक व गृहस्थिक कार्यों में बड़ी कुशलता और चतुराई के द्वारा सफलता और मान प्राप्त करेगा और सातवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव और जवाब की शक्ति प्राप्त करेगा तथा हिम्मत हुकूमत और न्याय से काम करेगा और पुरुषार्थ कर्म की से उन्नति पाएगा। यदि मीन का शुक्र आठवें मृत्यु स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और पुरातत्व का लाभ पाएगा और पिता तथा भाई बहन की शक्ति का कुछ त्रुटि युक्त संबंध प्राप्त करेगा और कुछ गूढ़ कर्म की वृद्धि करने में सफलता पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या में शानदारी रखेगा तथा राज समाज की कुछ संबंध शक्ति प्राप्त करेगा। सातवीं नीच दृष्टि से धन भवन को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए धन के संग्रह करने में कुछ कमजोरी पाएगा और कुटुंब के सहयोग में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा। यदि मेष का शुक्र नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो भाग्य की महान शक्ति प्राप्त करेगा और धर्म कर्म की राशि पर बैठा है तो भाग्य की महान शक्ति प्राप्त करेगा और धर्म कर्म का पालन करेगा तथा पिता स्थान की शक्ति लाभ भाग्य द्वारा सुंदर रूप में प्राप्त करेगा और राज समाज के संबंध में मान और सफलता और यश प्राप्त करेगा तथा चतुराई के सुंदर सद्गुणी कर्म के द्वारा उन्नति पाएगा और सातवीं दृष्टि से पराक्रम और भाई के स्थान को स्वयं अपनी तुला राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन की सुंदर राशि प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ कर्म के द्वारा सुंदरता युक्त भाग्य की वृद्धि करेगा और बाहुबल के अंदर विशेष शक्ति पाएगा। यदि वृषभ का शुक्र दशम केंद्र पिता स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो पिता स्थान की महान शक्ति प्राप्त करेगा और राज समाज के मार्ग में बड़ा मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कारोबार में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा तथा भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और सुंदर चतुराई से परिश्रम कर्म के द्वारा विशेष उन्नति प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से माता के स्थान को सामान्य शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए माता की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और मकान आदि की शक्ति का सुंदर सुख लाभ प्राप्त करेगा। यदि मिथुन का शुक्र 11वें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में वृद्धि प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान का लाभ प्राप्त करेगा और भाई बहन की शक्ति का लाभ योग प्राप्त करेगा
तथा पुरुषार्थ कर्म के कार्यों को चतुराई के द्वारा सफल बनाकर विशेष लाभ प्राप्त करेगा और राज समाज संबंधित मार्ग भी लाभप्रद रहेगा। तथा सातवीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य शत्रु गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या स्थान में शक्ति और बुद्धि में बड़ी योग्यता प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में सफलता शक्ति पाएगा और वाणी के द्वारा प्रभाव और मान प्राप्त करेगा। यदि कर्क का शुक्र 12वें खर्च स्थान में सामान्य मित्र चंद्र की राशि में बैठा है तो खर्चा बहुत करेगा तथा पिता और भाई की हानि प्राप्त करेगा तथा अपने स्थानीय कार्यों में कमजोरी प्राप्त करेगा। कुछ परतंत्रता का सा योग प्राप्त करेगा और देह की पुरुषार्थ शक्ति में कमजोरी पाएगा तथा बाहरी दूसरे स्थानों के संबंध में सफलता प्राप्त करेगा तथा राज समाज के कार्यों में मान और प्रभाव की कमी प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी चतुराई की शक्ति से काम बनाएगा और झगड़े झंझटों में हिम्मत शक्ति से कामयाबी पाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।